बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। और ये बहुत यूनिक सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पर मैंने गोश्त लिया है, बकरे का गोश्त है, 1 किलो लिया है। आप चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं, बड़े के गोश्त में। प्याज लिए है मैंने 2 मीडियम साइज़ की और इसका पेस्ट कर लिया था। पानी डाले बिना इसका पेस्ट बनाना है, ये याद रखिएगा। चॉपर में अगर चॉप करेंगे तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टमाटर लिए हैं मैंने 3 मीडियम साइज़ के, इसे बारीक बारीक काट लिया है। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद तेज़ वाली जाएंगी, इसका भी इसी तरह चॉपर में चॉप कर लिया है और पानी इसमें भी नहीं जाएगा बिल्कुल भी। और लहसुन है, लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और गरम मसाले में दालचीनी है 3 से 4 स्टिक छोटी छोटी सी, लौंगे हैं 4 से 5 अदद और 2 बड़ी काली इलायची। मसाले में गरम मसाला है 1 टीस्पून गार्निश के लिए, और नमक जाएगा 1 टीस्पून, और कुटी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च आपने 3 डालनी है, अच्छी तेज़ वाली, या 4 भी ले सकते हैं। हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून। हरी मिर्च कम नहीं करिएगा, लाल मिर्च कम कर दिएगा भले से। दही जाएगा इसमें 1/3 कप, 6 टेबल स्पून फुल भर के, क्योंकि ये जो कप है ये मेजरमेंट वाला है। अगर आपके पास ये वाला है तो 1/3 वाला लिएगा कप। अब मैरिनेट करेंगे हम इसको 1 घंटे के लिए, सिर्फ लहसुन का पेस्ट डालकर, खाली लहसुन का पेस्ट डालकर हमने इसको 1 घंटे के लिए रख देना है ढककर। अच्छे से मिक्स कर लें, चाहे हाथों की मदद से करें या स्पून की मदद से। ढक के रख दें 1 घंटा। अब 1 घंटा गुजर चुका है तो हम कुकिंग प्रोसेस करते हैं। आधा कप हमने तेल लिया, तेल अच्छा सा गर्म हो गया है तो फिर हमने इसमें गोश्त डाला है। गोश्त को अच्छे से हमने फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, आँच हमने मीडियम ही रखनी है। ये देखें अच्छा सा इसका कलर चेंज हो रहा है, कलर इसका चेंज होता जाएगा और पानी ये अच्छा सा छोड़ देगा। हो जब आप इसको फ्राई करते रहेंगे, इतना फ्राई करना है कि ये अच्छा सा कलर आ जाए और पानी पूरा छोड़ दे अपना। ये देखें पानी जो है इसने खूब छोड़ा है अपना। अब हम इसको ढक के पका लेंगे ताकि थोड़ा सा गोश्त भी इसी पानी में थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और पानी भी ड्राई हो जाए, तो हम ढक के कुक कर लेंगे इसको। क्योंकि पानी हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसके अपने ही पानी में इसको कुक करेंगे और बाकी ये मसालों के साथ भी पक जाएगा। इसको ढक दिया था, देखें पानी ड्राई हो चुका है और थोड़ा बहुत गोश्त भी गल चुका है पानी के साथ साथ। फुल कुक नहीं हुआ है अभी गोश्त, लेकिन पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब बाकी के मसाले डालेंगे हम इसमें। अदरक डाल के हमने 1 मिनट तक इसको फ्राई करना है अच्छे से। एक मिनट तक फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च डाल के भी चंद सेकंड फ्राई करें ताकि खुशबू जो है इसमें मिक्स हो जाए हरी मिर्चों की। फिर उसके बाद हमने इसमें प्याज डालनी है। आप देख सकते हैं पानी किसी में भी नहीं था। प्याज डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर दें प्याज को इसमें। फिर इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। और जो साबुत गरम मसाला लिया था, दालचीनी, इलायची काली वाली और लौंग, वो भी डाल देंगे। अब थोड़ा सा स्लो आंच पे हमने हल्की आंच करके हम इसको ढक के कुक करेंगे ताकि प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। बस ऑयल सेपरेट हो जाए, प्याज का कलर बहुत नहीं चेंज करेंगे। ये देखें ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, ओनियन अच्छे से पक चुकी है। देखें बस बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना है ओनियन को, या बहुत ज़्यादा लाल नहीं करनी है, बस इतना ही काफ़ी है कि ये ऑयल इसने सेपरेट कर दिया है तो ये कुक हो चुकी है। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे और लाल मिर्चें डाल देंगे।
थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे, इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। पानी मैंने इसमें बिल्कुल नहीं यूज़ किया है, जो गोश्त का पानी था, जो टमाटर का पानी होगा उसी में ये गल जाएगा। अगर आप बड़े का गोश्त यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप पानी डालकर प्रेशर लगा दें। मैं इसी में कुक करूँगी क्योंकि एक तो ये बकरे का गोश्त है, ऊपर से गोश्त जल्दी गल जाता है यहाँ का। अब लो फ्लेम पे हमने गोश्त गल जाने तक पकाया इसको, और टमाटर के गल जाने तक भी। ये देखें टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं और गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। और ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। ये देखें, एक बोटी तोड़ती हूँ, ये देखें अच्छा सॉफ्ट हो गया है गोश्त। अगर आपका गोश्त ना गले तो आप थोड़ा प्रेशर भी यूज़ कर सकते हैं या पानी डाल के गोश्त गला लें। जब तक गोश्त ना गले, फिर आप गोश्त गल जाए तो फिर आप इसमें दही मिला दें। दही डालने के बाद अच्छे से मिक्स करें और फिर ढक के दही को भी ड्राई होने तक कुक करेंगे। ऑयल सेपरेट हो जाए यहाँ तक कुक करना है। बस मीडियम आंच रखनी है। बस अब ढक्कन हटा कर देखते हैं। ये देखें दही भी अच्छे से पक चुका है और कलर भी देखें कितना प्यारा हो गया है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब सबसे आखिर में मैं आपको शुरू में बताना भूल गई थी कि इसमें धनिया पाउडर भी जाएगा। भुना हुआ है ये, भुना हुआ धनिया पहले भून लिया था, फिर इसका पाउडर बना लिया और ऊपर से इसको डालना है। इसको डालने के बाद हमने 1 मिनट इसको फ्राई करना है। शुरू में शायद धनिया बताना भी मैं आपको भूल गई थी, लेकिन 1 टेबल स्पून फुल भर के इसमें भुना हुआ पिसा हुआ धनिया जाएगा आखिर में। 1 मिनट फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद हरा धनिया डाल देंगे और हरी मिर्चें डाल देंगे मोटी वाली। बस हरा धनिया 2 या 3 टेबल स्पून बारीक कटा हरा धनिया और 3 से 4 अदद मोटी हरी मिर्च काट के और डाल देंगे और हल्का सा चला देंगे बस। और अब ढक के इसको छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद डिश आउट करेंगे ताकि सबकी खुशबू जो है आपस में मिक्स हो जाए, हरी मिर्चें, हरा धनिया, गरम मसाले की और धनिए की। अब 5 मिनट के बाद सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।